उधर गांधरबल जिला अस्पताल पर एक परिवार वालों ने मेडिकल लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें दावा किया गया है कि स्टाफ दुदरहामा की 21 साला हमला खातून का वक्त पर इलाज नहीं किया गया और बिना किसी मेडिकल हैंड ओवर के स्कीम सौरा रेफर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सामने आई इस मामले में लोगों में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा है। पेशेंट्स बेचारे लास्ट मोमेंट पर जब रेफरल होता है तो एजिटेट हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा जो डॉक्टर इन प्लेस थी वहाँ लेबर रूम में, उसका कोई इसमें कसूर है नहीं। ये प्राइमरी थी, प्राइमरी को टाइम लगता है, मतलब उसके जब हम ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं वो 2 से 3 दिन भी खा सकती है। और डायरेक्टली हम रेफ़र नहीं करते हैं पेशेंट्स को, पहले हम ट्रायल देते हैं, अगर उसमें लगा कि नहीं इसका नहीं हो रहा है फिर हम मजबूर होकर रेफ़र करते हैं। अदरवाइज रेफ़र वी आर नॉट सपोज टू रेफ़र द पेशेंट्स। बट द क्वेश्चन इज, शाम का टाइम होता है, पेशेंट्स एजिटेट होते हैं। अगर ये दिन में होता तो शायद ना होता, बट उस करके हमको फिर उसको ट्रायल नहीं देना था, डायरेक्टली रेफ़र करना था। वो एज पर रूल ठीक नहीं। गांधरबल का रुख करेंगे मज़ीद जानकारी के लिए। सबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा, मेडिकल फैसिलिटीज़ आमतौर पर सरकार की जानिब से दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता। क्या कुछ है मामला एक हमला खातून के बारे में जो खबरें गश्त करें? जी देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो एक प्रेग्नेंट वुमन थी जिसका डिलीवरी का केस था, जो वो हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से एलिगेशन लगाई गई कि डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही की गई है, डॉक्टर्स वहां पर नहीं आए उनके पेशेंट को देखने और बाद में उनके पेशेंट को स्किम सोरा जो है वो रेफर किया गया है। तो ये तमाम तरह एलिगेशन थी जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच में आई, लोगों को पता चली। लेकिन इस हवाले से जब हमने बात मेडिकल सुपरिटेंडेंट से की तो उनका ये कहना था कि वहां पर जब ये पेशेंट आई थी, दिन में आई थी और उसके बाद जो है ट्रायल जो है डॉक्टर्स की तरफ से वो किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनका केस था वो थोड़ा सा बिगड़ा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट लेबर जो है बाद में केस बना, जिसकी वजह से उनको बाद में इसको स्किम सोरा रेफर करना पड़ा। क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई केस, मेडिकल केस किसी भी हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बिगड़ता है तो फिर उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए स्किम सोरा रेफर किया जाता है। तो यही कहना था वहां की मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कि बाद में हमने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जो है इस पेशेंट को रेफर किया है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एलिगेशन थी कि कोई भी डॉक्टर उनके पेशेंट को देखने नहीं आया और बाद में शाम को जो है उन्होंने उनके पेशेंट को स्किम सोरा रेफर किया। तो ये तमाम तर चीजें थी, जिसके बाद हमने देखा कि जो खासतौर पर लोग थे, जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। लोग जो है काफी ज्यादा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में बात करते हुए नजर आए कि इस तरीके की नेग्लिजेंस डॉक्टर्स की तरफ से की जाती है, जिसका नतीजा जो है फिर पेशेंट्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब जो ऑब्स्ट्रक्ट लेबर का जब ये केस बना तो उसके चलते उनको देर शाम गए इस पेशेंट को स्किम सोरा रेफर करना पड़ा। जी आमिर। सबा, अगर सोशल मीडिया की खबरों से तमाम तर जो अफवाह है या फिर सच्चाई उसे परे हट करके देखा जाए तो अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? देखिए, अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पे अभी भी तमाम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हो रहा है। कभी कभार हमें ऐसे केसेस देखने के लिए जरूर मिलते हैं और फिर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो इनकी पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि किसकी गलती रही, पूरी इंक्वायरी जो है इस पर लगती है, उसके बाद ही जो नतीजा है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन अगर मैं अभी की सूरत हाल की बात करूं तो वहाँ पर तमाम तरह पेशेंट्स हैं, उनमें ऐसे भी काफी सारी फीमेल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उनका डिलीवरी केस वहाँ पर है, या उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने के लिए मिले, वो उनका इलाज आराम से हो रहा है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत हर जगह रहती है, लेकिन कोई मेजर परेशानी जो है वहां पर देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि वक्तन इस तरह के केसेस हमें जरूर नजर आते हैं जहां पर पेशेंट्स की तरफ से जो है डॉक्टर्स पर नेग्लिजेंस का इल्जाम लगाए जाते हैं और जब प्रॉपर इंक्वायरी होती है तभी बात सामने आती है। इस केस में भी क्या कुछ हुआ होगा, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही सामने आ पाएगी कि क्या इसमें वाकई डॉक्टर्स की गलती थी या पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स थे या उन्हीं के एलिगेशन थे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उस वक्त जो फैमिली मेंबर्स होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने पेशेंट की जो हालत होती है उसको लेकर, और उस वक्त हम इस तरीके की चीजें जो है वो होते हुए देखते हैं। तो अभी इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस तरीके की चीज इस पर्टिकुलर केस में रही होगी। फिलहाल अगर हम बाकी पेशेंट की बात करें, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। और अगर मैं खास तौर पर इस पेशेंट की भी बात करूं, उनको स्किम सोरा रेफर किया गया था
जहां पर अब इनकी जो इनकी हेल्थ है वो ठीक है, इनका बच्चा और जो माँ है दोनों ही स्टेबल है, दोनों की जो हालत है वो बिल्कुल स्टेबल है और किसी भी तरीके की परेशानी जो है वहां पर अब हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। जी आमिर। सुबह, अब क्या इंतजामिया ने इस खबर पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की है या फिर किसी तरह का कोई बयान सामने आया है, किसी तरह की कोई? जी देखिए, अभी फिलहाल इंतजामिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। हालांकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपनी तरफ से इसका पूरा जवाब जो है वह जरूर दिया है। उन्होंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और जो भी चीजें इस केस से रिलेटेड थी वो चीजें बताई है और साथ में ये सारी चीजें जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो है बताई गई है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें इंतजामिया की या फिर हम डायरेक्टर हेल्थ की बात करें तो उनकी तरफ से इस मामले में अभी किसी तरीके का कोई बयान या फिर कोई भी बात सामने नहीं आई है। जी आमिर। साथ में जिस तरीके की ये अफवाहें चल रही हैं या फिर गर्दिश कर रही हैं खबरें, इस हवाले से क्या जो आम लोग हैं उनके अंदर गम गुस्सा या नाराज़गी है या किसी इंक्वायरी की कोई डिमांड है या किसी भी तरह की कोई खबर? जी देखिए, बिल्कुल जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं जब ऐसी वीडियो देखते हैं तो जरूर वो गुस्से में आते हैं और अपने गुस्से का इजहार भी वो करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी ऐसी वीडियो वायरल होती है, अगर हम उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखें तो हमें पता चलता है कि लोग का जो रद्द-ए-अमल है वो किस तरीके के सामने आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो बच्चा है, जो माँ है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस वजह से ये केस जो है उस तरफ नहीं गया जहां पर लोग जो है ज्यादा इंक्वायरी की डिमांड करें। हालांकि लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ बहुत सही तरीके से डील करना चाहिए और जो सारी चीजें हैं और जो देखभाल है वो वहां पर रहनी चाहिए। किसी भी तरह की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की तरफ से नेग्लिजेंस दिखाई देती है, लापरवाही दिखाई देती है तो सीधे सीधे पेशेंट की जो जान है उस पर बनती है। तो इस तरह की डिमांड जरूर है लोगों की कि जो भी इंतजामिया है, जो भी हाई ऑफिशियल्स है, वो इस बात पर ध्यान रखे कि किसी भी किस्म की जो लापरवाही है वो डॉक्टर्स की तरफ से ना की जाए, ताकि पेशेंट्स के ऊपर या उनके हेल्थ के ऊपर कोई भी बात ना बने। बड़ी बात यह है कि इन खबरों पे फौरी तौर पे कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन कम से कम इस मामले की जांच हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और लोगों के सेहत की जिम्मेदारी मेडिकल अमले और मेडिकल की टीम, अस्पताल की टीम के जिम्मे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे दोनों तरफ से, उसे फौरी तौर पे इस मामले में कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। सबा।